रेस्टोरेंट कैसा लगा तुझे? ठीक ही है, तेरे पुराने वाला जैसा ही है। नील, is everything okay? I mean, तुम थोड़े preoccupied से लग रहे हो। नहीं, I'm fine. अरे डॉक्टर अमन और रागिनी यहाँ। मैं जरा उन्हें हेलो बोल कर। बैठ। अभी उनकी शादी की डेट डिसाइड हो गई है। लेट देम हैव दिस पर्सनल। बाद में बात कर लेना। या श्योर। Anyway, let's just postpone the date. No, शादी की डेट चेंज नहीं होगी और ये फैसला मेरा अपना है, इसलिए आपने जो डेट फिक्स की है ये शादी उसी डेट पर होगी, 5 दिन के बाद। You sure? Excuse me. जी ओके। नहीं, एक काम कीजिए, वो जो भी सामान आया है वो आप स्टोर रूम में रखवा दीजिए, मैं कल आके सॉर्ट आउट करता हूँ। ओके, बाय। Congratulations, डॉक्टर अमन। वो नील ने अभी एक गुड न्यूज। गुड न्यूज? थैंक यू। चलो अच्छा है आप तक भी बात पहुंच गई। वैसे कुछ दिनों से आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ गए थे। आई होप अब वो ठीक हो जाएंगे। आप मेरे बारे में स्ट्रेस लेना कम कर देंगे। Well, that's true. आपकी चिंता तो मुझे बहुत होती है। ऐसे आई नो आपको लगता होगा कि मैं आपको टॉन्ट करती हूँ। सच्चाई तो यही है डॉक्टर अमन की आप वाकई एक बहुत अच्छी इंसान। अब भले रागिनी ने ये बात आपसे ना कही। क्या है ना डॉक्टर अमन, जब इंसान दिमाग से किसी और के साथ होता है और दिल से किसी और के साथ, तो अक्सर ये कंफ्यूजन तो हो ही जाता है कि हम तारीफ करें भी तो किसकी करें। देखिए ये तारीफ वारीफ मेरे लिए मैटर नहीं करती, एंड आजकल तो मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता एक्सेप्ट द फैक्ट दैट रागिनी इज गोइंग टू बी माइन। ब्रिलियंट। वैसे ऐसा ही होना चाहिए। दैट्स ऑल दैट शुड मैटर टू यू। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू, बट आई एम सॉरी आप हमारी शादी के दिन आकर के हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ और आपका भी मन होगा आने का, लेकिन ये जो पूरी इक्वेशन हो रखी है ना, तो इट्स रियली डिफिकल्ट, यू नो। इट्स एब्सोल्युटली ओके डॉक्टर, इट्स ओके। वैसे भी आप तो जानते हैं कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, तो शायद मेरे लिए भी आना पॉसिबल नहीं होता। तो थैंक यू सो मच ये मानने के लिए कि मैं वाकई खुश हूँ आपके। हाँ, मैं भी खुश हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा। आप यूएस शिफ्ट हो रही है, दैट्स ग्रेट, एंड आई होप कि आपके और डॉक्टर नील की तरफ से भी बहुत जल्द मुझे एक गुड न्यूज़ मिले। ऑल द बेस्ट। आगम, यू श्योर तुम मॉम के साथ अकेला रहना चाहता है? हाँ, मॉम अकेली है। I mean, अमन अंकल है उनके साथ, लेकिन हम में से कोई किसी का होना जरूरी है। पर आई विश ऐसा होता कि जब हमें मॉम के साथ रहना है हम इंडिया आ जाए, और जब डैड तो हम डैड के साथ। उससे भी बेटर ऑप्शन। आई विश हम सब साथ में रहे। हाँ पर अरे सनी ताई, आओ ना। अगर नहीं, मैं अंदर नहीं आएगी। मैं तो आरव को पासपोर्ट देने को आई थी। ले, दे दे उसको पासपोर्ट। बोलना उसकी माँ ने दिया है। यही चाहता था ना वो, बाहर जाने का था ना उसको, इंडिया के बाहर। आजादी चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए था, मिल गया उसके आजादी, फ्रीडम। अब तो खुश है ना वो। अरे बाहर जाना था तो जाता ना,
लेकिन रागिनी ताई को ये बोलने की क्या जरूरत थी कि तुमने मेरे लिए क्या किया है? क्या जरूरत थी उनका दिल दुखाने की? बात करता है, मैं आती। सनी ताई, मॉम कैसे है? तुमको क्या लगता है? उनसे कहना कि वो परेशान ना हो, मैं उनके साथ ही रहूंगा। क्या करने आई हो यहाँ? हाँ, रागिनी ने भेजा है वापस, इस बार आगम के लिए। ब्रेन वॉश कर रही, बहला फुसला रही हो मेरे आगम को। आगम को बहलाने फुसलाने की जरूरत नहीं है प्याम ताई। उसकी आंखों में दिखता है वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है। मैं तो वो आरव का पासपोर्ट देने को आई, आना भी नहीं चाहती थी मैं इधर, रागिनी ताई ने भेजा था। कितनी अजीब लीला है भगवान। जिस लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। और जो लड़का अपनी माँ से इतने सालों से मिला भी नहीं, ढंग से कुछ दिन तक रहा भी नहीं साथ में, वो अपनी माँ के साथ रहने के लिए आज तड़प रहा है। सुना क्या? तुम्हारे रागिनी मॉम के यहाँ से वो खुद आती हैं या तो फिर ऐसे संदेशे आते हैं हमें सुनाने के लिए? हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी गलती किसने की है? लेकिन सुनाया किसको जा रहा है? समझ रहा है तू? तेरी वजह से सुबह डिस्कशन हुआ था ना इस बात पर, कुछ डिसीजंस लिए गए थे ना, फिर तब क्यों सुन रहा है ये सब? बोलो ना, या अब भी तुम अपने डैड को अपसेट करना चाहते हो? तुम जबरदस्ती आगम को अपने साथ नहीं ले जा सकती प्याम ताई। हेलो सनी, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा मेरे बेटे पे, समझी ना? जबरदस्ती कर रही हो, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। ये हो सकता है तुम इसको अभी इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने साथ ले जाओ, कामयाब हो जाओ, लेकिन अगर इसके मन में अपनी माँ के लिए सच्चा प्रेम है ना, तो मेरी बात याद रखना, एक न एक दिन आगम अपनी माँ के पास जरूर आए। हैप्पी? तो मेरा इंसल्ट करके गई है सुन के, यू हैप्पी? जिग्नेश बेटा, तूने नीसी को जाने क्यों दिया? हम लोग आ रहे थे ना उसके साथ बात करने। क्या बताऊं माँ, बेटा मैंने कोशिश की थी लेकिन। क्या हुआ शशिकांत जी, क्या बात क्या है? क्या निशिका है? नीसी चली गई पापा, कहाँ चली गई? इसी घर छोड़कर चली गई। घर छोड़ के चली गई मतलब क्या 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 हुआ? क्या घर छोड़ के चली गई? हम भी घर पर नहीं थे, हम पर आए तो पता चला कि निशी चली गई। ऐसे घर से क्या क्या जिग्नेश बता ना, क्या क्या हुआ क्या तुम्हें? पापा उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया उसने। मुझ पर शक कर रही थी वो रीना को लेकर। रीना जो मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प कर रही है, उसके फियांसे को मना के मेरे बिजनेस में जो फाइनेंस करने वाली थी, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। निशी ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो रीना के पास पहुंच गई, रीना के पास उसके फियांसे को जाकर कहती कि हम दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। पापा उन लोगों की सगाई टूट गई और मेरा बिजनेस भी गया। इस बिजनेस के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपना सब कुछ, मेरा घर, दुकान, मार्केट में इतना बड़ा लोन है मेरे सर पे, मैं क्या करूंगा? मेरी सिर्फ ये गलती थी कि मैंने इस बिजनेस के बारे में उसे नहीं बताया पापा, क्योंकि मैं उसे टेंशन नहीं देना चाहता था, बस इसलिए। नहीं से कोई बात छुपानी भी नहीं चाहिए ना बेटा। हाँ, जिग्नेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलिए, बिजनेस डील के बारे में सिर्फ उसने मुझे बताया था, हम दोनों ने घर पे किसी को बताया नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमका किसी को परेशानी हो। लेकिन भाई साहब, यहाँ तक कि सुशीला को भी इसके बारे में नहीं पता। बेटा वो मुझ पर शक करने लगी, कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स। पापा मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि वो अपना आपा खो चुकी थी और गलती से उसे धक्का लग गया और इसी बात को लेकर वो घर छोड़कर चली गई। वैसे अच्छा हुआ वो चली गई, मैं भी नहीं रह सकता उसके साथ। अब क्या बचा है जिंदगी में मेरे लिए? सब कुछ तो खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। बेटा ऐसा नहीं बोलते, सब खत्म हो नहीं गया। बोल सकते बेटा शांति रख, सब ठीक हो जाएगा बेटा। जिग्नेश सुन सुन मेरी बात सुन, देख मैं हूं ना, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तू चिंता मत कर, मत कर। तो पैसे का नुकसान होगा ना कुछ होगा, ऐसे बेटा होता है ऐसा पति पत्नी में। ये डिवोर्स शब्द जो है बहुत ही वहां मत जा। मैं वो सब
गलत फहमियां सब दूर करो। ऋषि को गलत फहमी हुई है ना, मैं समझ रहा हूँ, ऋषि को गलत फहमी, तेरी कोई गलती नहीं। तू चल मेरे साथ चल। पापा कोई फायदा नहीं। मैं बोल रहा हूँ चल मेरे साथ, चल आज भाई साहब आज को पीता है ना, समझा देंगे बेटा। रागिनी, निशि वापस आ गई है। वापस आ गई है मतलब वो बैग वैग सामान वामान लेकर वापस आ गई है। बोल रही है वापस नहीं जाएगी, उसको डिवोर्स लेने का है। डिवोर्स? लेकिन कुछ कहा उसने? क्या हुआ? कुछ कहा नहीं, बस इतना कह के अंदर चली गई और अंदर से कड़ी लगा ली। तब से किसी से बात नहीं कर रही है, दरवाजा भी नहीं खोल रही है। अबे लोग कैसे करने दिया सानिता? माँ अभी पिछली बार याद है ना क्या किया था? निशि, निशि दरवाजा खोल बेटा। निशि, निशि नहीं मैं हूँ। निशि now you're scaring me बेटा, please open the door। निशि दरवाजा खोल बेटा, मुझे डर लग रहा है। माँ मुझे लगता है दरवाजे तोड़ना पड़ेगा। माँ सानिता आप कुछ लेकर आइए ना, हथौड़ा देखिए, हथौड़ा लेकर आ। निशि, निशि दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी बेटा? हम सबको डरा दिया तो मेरी तो जान निकाल दी तूने पगली कहीं। क्या हुआ है बेटा? जिग्नेश से फिर से झगड़ा हुआ? उसके मम्मी पापा ने कुछ कहा तुझसे? इस तरह घर क्यों छोड़ के चली आई तू? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया माँ। आप सनीताई से पूछिए, उन्हें तो सब कुछ पता है। मैंने जब भी उसे इस बारे में कुछ भी पूछा, उसने कभी मुझे ढंग से जवाब नहीं दिया। वो हॉस्पिटल नहीं आया टेस्ट करवाने के लिए, और जब मैंने उसे फोन किया तब वो किसी लड़की के साथ था। उस दिन आरव के बर्थडे वाले दिन रात को 12 बजे उसे उसी लड़की का फोन आया था माँ। और जब सनीताई ने उसका पीछा किया तो पता चला उसका फ्रेंड। And you know what? जब सारे प्रूफ्स के साथ मैंने उसे कन्फ्रंट किया, उसे पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने मुझ पर हाथ उठाया माँ। He raised his hand on me. क्यों? रीना के गम में अब तुमने पीना भी शुरू कर दिया जिग्ने? मैंने उसके फियांसे को सब कुछ सच बता दिया, अब उससे मिल नहीं पाओगे इसलिए, है ना? इसे चुप रहो, परेशान मत करो मुझे। क्यों? सच का तो बुरा लगा जिग्नेश? सच्चाई चुपती है ना? बोलो, चुपती है ना सच्चाई? समझ में नहीं आता तुम क्या बोल रही हो। रीना की सगाई टूट गई है तुम्हारी वजह से, मेरी बिजनेस डील टूट गई है तुम्हारी वजह से। रास्ते पे आ गया उससे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ जिग्नेश की मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा है। बताओ मुझे क्या कमी थी मुझ में और क्या अच्छा उस रीना में? बताओ मुझे क्यों? ये बात सुनो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहता। क्यों मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते तुम? क्योंकि उस रीना का चेहरा पसंद आ गया तुम्हें जिग्नेश? जवाब चाहिए। बात नहीं करनी मुझे। तू हटो। यू जिग्नेश ने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने तुम पर हाथ उठाया? You know what? तुम पागल हो गई हो, बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, क्या सोच रही हो। पागल हो गई हूँ मैं। मुझे डिवोर्स चाहिए, समझे? नहीं यार, नील फोन ही नहीं उठा रहा है। सर क्या हुआ होगा निशि के घर पे? मैं जिग्नेश को कॉल करता हूँ, he left some idea। पैम, तुमने निशि को ट्राई किया? नहीं, तुम ट्राई करो ना, मैं तब तक मैसेज भेजती हूँ। निशि भी नहीं उठा दिया। क्या हो गया होगा? ये कहीं नील फिर से किसी झमेले में तो नहीं पड़ गया?
अरे कल निकलने वाले हैं, रात को ही देखो ना क्या टेंशन। क्यों फोन नहीं उठा रहा है, ना किसी का फोन लग रहा है। जिग्नेश और निशी के बीच में वापस झगड़ा तो नहीं हुआ होगा? Why will they fight? अभी तक तो सब ठीक था ना? Guys, निशी आई थी हॉस्पिटल कुछ टेस्ट करवाने। She was quite upset because Jignesh couldn't accompany her. Could be the reason. तुम लोग ये बच्चों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? एक मिनट, तुम लोग ना वैसी मेरी टेंशन बहुत बढ़ रही है और तुम लोग क्या क्या फालतू डिस्कशन कर रहे हो यहाँ पे। चुप रहो। नील को अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए। करण, तुम या मैं, किसी को तो जाना चाहिए था नील के साथ। एक मिनट, मैं रागिनी को कॉल करता हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि जिग्नेश ऐसा कुछ कर सकता है। इतना अच्छा लड़का है, निशी से इतना प्यार करता है, फिर भी उसका फोन भी कंटिन्यूअसली ऑफ आ रहा है। मैं कब से माँ बाप को फोन करके देखना, शायद उनका फोन लग जाए। मैंने सोचा निशी का निशी अंदर आराम कर रही है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि निशी यहाँ है? तुम्हारे सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। रुको नचिकेत, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि निशी यहाँ है? जिग्नेश ने बताया, उसका फोन आया था मेरे साथ। मैं उसे साथ लाया हूँ, नीचे गाड़ी में बैठा है। जिग्नेश तुम्हारे साथ? पहले मुझे बताओ कि जिग्नेश ने तुमसे क्या कहा? क्या उसका सच में किसी लड़की के साथ अफेयर है? निशी पर हाथ उठाए? जिग्नेश की कोई गलती नहीं है, आखिर है तुम्हारी बेटी ना, तुम्हारे अब तो उसमें आएंगे ही। इसमें मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? उसमें मेरी क्या गलती है? तुम दोनों वापस शुरू हो गए। बात शांति से भी तो हो सकती है। शांति से नहीं हो सकती माँ, क्योंकि आज वही हो रहा है जो बरसों पहले हुआ था। रागिनी की गलतफहमी की वजह से हमारा रिश्ता टूटा था, और आज निशी की गलतफहमी से। लेकिन मैं निशी और जिग्नेश का रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। इसे कोई अफेयर नहीं किया है जिग्नेश ने, और ना ही उसने निशी पर हाथ उठाया। झूठ बोल रही है निशी। अब हटो, मुझे बात करने दो उससे। निशी बेटा, जिग्नेश गाड़ी में बैठा है नीचे, तू चल मेरे साथ, बात करनी है उसे। उसने आपको भी फोन किया, वही अपनी स्टोरी सुनाई होगी कि उसकी कोई गलती नहीं है। नहीं उसकी कोई गलती बेटा। देख, ये शादीशुदा जिंदगी में ये गलतफहमियां होती हैं, लेकिन इन गलतफहमियों को जितनी जल्दी क्लियर कर लो उतना अच्छा। तू प्लीज मेरे साथ नीचे चल। चल। मेरे पापा, आप उसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूं बेटा, और तेरा पापा हूं इसलिए यहां आया हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी तरह तेरी भी शादीशुदा जिंदगी खराब हो। Try to understand what I'm saying. उसकी, मेरी बात मान, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। कैसे गलती नहीं है? सनीता ने जो देखा वो सब झूठ था, और वो फोटोग्राफ्स। क्या तो क्या है फोटोस में? मतलब वो गले मिल रहा था ना उस लड़की से, तूने प्रिज्यूम किया कि क्या आप थी वहां जब ये फोटो लिया गया? आप थी वहां, आपने सुना कि क्या बोल रहे थे? नहीं, आपने सुना कि प्यार भरी बातें हो रही थी? हो सकता है बाय बोल रहा हो। नहीं, मैं पास में नहीं थी, दूर खड़ी थी। दूर खड़ी। हाँ। And he was just hugging her, बेटा। This is 2015. Maybe he was just hugging her, saying bye to her. गले मिलना कोई बुरी बात तो होती नहीं। नहीं, लेकिन वो गाड़ी में जो दोनों। अरे क्या गाड़ी में? आपकी वजह से बात इतनी बिगड़ गई है। गाड़ी में क्या हो रहा था गाड़ी में? आपने देखा? आप कहाँ खड़ी थी उस? मैं वो गाड़ी के पीछे थोड़ा दूर। सुन रही हो? Are you listening to her? गाड़ी के पीछे दूर खड़ी थी। How does she know what was happening in the car? मतलब बेटा, this is ridiculous. कोई तुमको कुछ भी कहेगा तुम मान जाओगी। He's your husband. For God's sake. बहुत परेशान है बेटा, प्लीज मेरी बात मान। You come with me ना, एक बार बात कर लो उससे। चल। पापा, I know you're not well. अच्छा 2 मिनट। Come. पापा, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। I told you he's lying. I don't want to talk to him. मैंने कहा ना, तुझे बात करनी पड़ेगी उससे। जिग्नेश, निशी आ गई। जिग्नेश! पापा क्या हुआ इसे? जिग्नेश! पैर खा लिया इसने। क्या? जिग्नेश! उल्टी कर रहा है, उल्टी। नब्ज बहुत धीमी चल रही है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा तुम्हें। जिग्नेश! तुम लोग गाड़ी में बैठो, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जिग्नेश! और सोने मत देना उसको, जाओगे? रागिनी, फॉर्मेलिटीज पूरी करो, मैं देखता हूँ इसे।
ठीक हो जाएगा। अरे भाई साहब आईसीयू कहाँ है? थैंक यू। कहाँ है मेरा जिग्नेश? कैसा है वो? डॉक्टर ने कुछ कहा? थोड़ी तबीयत खराब है उसकी, लेकिन ट्रीटमेंट चल रही है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बोल रहा था वो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन हमें नहीं पता था कि आज वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। देखिए सुशीला बहन, प्लीज आप शांत हो जाइए, तसल्ली रखिए। यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स जिग्नेश को ट्रीट कर रहे हैं, उसे हम कुछ नहीं होने देंगे। नहीं, कोई तसल्ली नहीं रखेंगे। बहुत चुप रहे रागिनी में ना, अब चुप नहीं रहेंगे, बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। और सच तो ये है कि आपकी निशी ने उसको मरने के लिए मजबूर किया है, इसी ने उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। सही कह रही है। इस बार तो इसने हद पार कर दी, सजा तो जरूर देंगे हम उसे। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो छोड़ेंगे नहीं उसे, पुलिस कंप्लेन करेंगे इसके खिलाफ। क्या कह रहे हैं आप शशिकांत? छोड़ूंगा नहीं इसे। आप प्लीज, आप दोनों शांत रहिए। तो मानता हूँ कि निशी की गलतफहमी की वजह से ये सब हुआ, बात थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन जबरदस्ती उसने वो दवाइयां तो नहीं खिलाई ना जिग्नेश को। और क्या लगता है आपको, इस तरह से बात करने से क्या मामला ठीक हो जाएगा? जिग्नेश ठीक हो जाएगा? प्लीज, आप निशी को दोष क्यों दे रहे हैं? देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो आप लोगों के लिए जितना शॉकिंग है उतना ही शॉकिंग हम सब के लिए है, निशी के लिए। उसका पति है जिग्नेश, इसे अंदाजा नहीं था कि जिग्नेश ऐसा कुछ कर बैठेगा। और वैसे भी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। इस वक्त हम सबको प्रार्थना करनी है कि जिग्नेश जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप लोग बैठिए प्लीज। भाई साहब आप संभालिए ना, शांत हो जाइए बहन जी। I can't handle this anymore. जिग्नेश को कुछ हो गया तो He'll be fine. पानी पी लो। बेटा निशी, रागिनी, क्या वो जिग्नेश ठीक है अभी? अभी भी अंदर ही है, डॉक्टर खुराना उसे ट्रीट कर रहे हैं। तुमने मुझे बताने में इतनी देर क्यों लगा थी? सब कुछ इतनी जल्दी अचानक से हो गया कि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। It's okay, don't worry, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। You don't stress yourself. हाँ, जिग्नेश ने सुसाइड करने की कोशिश की। अभी कैसा है वो? और कौन से हॉस्पिटल में? हाँ, I'll call. Okay, bye. क्या हो गया? उनकी लड़ाई हो गई वापस? हाँ। पर क्यों? एक मिनट, लेकिन जिग्नेश ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? मुझे नील बता रहा था कि वो जिग्नेश और निशी के बीच में बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था, बिकॉज निशी वाज थिंकिंग कि उसका मतलब जिग्नेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है कहीं पे, और इस बात से बहुत ज्यादा बड़ा झगड़ा हो गया। निशी घर छोड़ के चली गई और जिग्नेश ने कुछ स्लीपिंग पिल्स वगैरह खा ली है, सुसाइड करने की कोशिश की, तो वो बहुत सीरियस है। मैंने कहा था ना डिम्पी, कुछ तो बुरा हुआ है, कुछ तो बुरी खबर आएगी। देखो आ गई। मुझे तो नील की चिंता हो रही है पैम। जरा सोचो उसे कितना बड़ा धक्का लगा होगा। रागिनी की एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नील की जिंदगी बर्बाद हुई, और अब निशी की एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जिग्नेश ने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या प्रॉब्लम है आपको? पास्ट वापस लाने की क्या जरूरत है ये सब? लेकिन आगम उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। अरे गाइस, मैंने क्या कह दिया उसके ऊपर तुम दोनों मत झगड़ो प्लीज। अरे बस इनफ। सिचुएशन क्या है? तुम लोग क्या लेके बैठे हुए हो? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ऑलराइट, मैं भी चलूंगा। मैं भी आऊंगा। नहीं, तुम में से कोई भी नहीं जाएगा मेरे साथ। मैं करण और निवेदिता को हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ, और डिम्पी प्लीज बच्चों के साथ रहना। I'll call you, मैं फोन करती रहूंगी, ठीक है? और बताऊंगी सब कुछ। हाँ, चलो जल्दी चलो।
निशी, जिग्नेश कैसा है नील? ट्रीटमेंट चल रहा है मैम। निशी, मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त कैसा फील कर रही हो। आफ्टर ऑल योर हस्बैंड इज फाइटिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। डोंट वरी निशी, सब ठीक हो जाएगा। यू हैव टू बी स्ट्रांग ना। निशी, बेटा सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आई एम रियली वेरी सॉरी, उस दिन तुम घर पे आई थी और मैं, लेकिन कुछ भी हो जाए, मैंने कहा था ना तुमसे, आप जस्ट कॉल अवे। फोन क्यों नहीं किया? ऐसे क्या बात हुई कि जिग्नेश को ऐसा स्टेप लेना पड़ा? क्या हुआ था? मेरा बेटा ऐसा कदम कभी नहीं उठाता अगर ये उसकी जिंदगी में नहीं होती। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ आप थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निशी को कुछ भी बोले। मतलब आप जानती भी नहीं है उसे ठीक से। देखिए उसकी हालत कैसी है और आप कुछ भी बोले जा रही है। एक मिनट, आप निशी को कितना जानती है? आई मीन, आप तो इनके साथ ज्यादा रही भी नहीं। What is wrong with your situation? नील, किस तरह से बातें कर रही हैं लोग? एक बार मेरा बेटा होश में आ जाए फिर सबको पता चल जाएगा सही क्या है और गलत क्या है। सुशीला बहन प्लीज, आप लोग ये बहस करने का या एक दूसरे को दोष देने का वक्त नहीं है। भाई साहब प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इस समय यहाँ पे कोई सीन या कोई इशू क्रिएट मत कीजिए। जस्ट काम डाउन, लोग शांत हो जाए। ये कहाँ जा रही है? डॉक्टर अमन, पेशेंट इज अंडर सीरियस मेंटल ट्रॉमा। इनके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है। ये इस कंडीशन में नहीं है कि किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर ले सके। अ लिटिल कॉज ऑफ टेंशन इज डेंजर, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन अगर जिग्नेश को कुछ हो गया तो? आप लोग प्लीज सब बाहर जाइए। पेशेंट को जैसे ही होश आएगा हम आपको बुला लेंगे। डॉक्टर नील। 2 minutes, डॉक्टर। थैंक यू। संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। She'll be fine. सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? She can't take any more pressure. बच्ची है निवेदिता। She's still a child. तो फिक्र मत कर निशा, बस एक बार जिग्नेश ठीक हो जाए, प्रॉमिस तुझे कभी इन बातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नील, जिग्नेश को होश आ गया है। क्या हुआ? रो रही हो? क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो? नील फूट फूट कर रो रहा है अंदर। मेरे भाई की हालत निशी की वजह से है और निशी की तुम्हारी वजह से। तुम माँ हो ना, मैंने तुम्हारे बच्चे पाले, यानी कि मैं भी माँ। तो चलो कंपेयर करते हैं कि हम दोनों जब माँ हैं तो हम दोनों के बच्चे अलग अलग क्यों हैं? बच्चे तुम्हारे ही हैं, फिर भी वो जब मेरे साथ रहे तो इतने खुश और अच्छे कैसे रहे? जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास रहे तो उनकी हालत ऐसी क्यों हुई रागिनी? तुमने सोचा कभी इसके बारे में? अभी कुछ दिन पहले फार्म हाउस में मैंने आरव के बारे में तुमसे जब बात की तब भी मैंने यही समझाया कि क्यों हो तुम ऐसे। रागिनी, तुम्हारे 4 बच्चे, 2 तुम्हारे पास और 2 मेरे पास। उनकी खुद की माँ उनके पास थी, लेकिन फिर भी
वो इस सिचुएशन में है। निशी जो एक नहीं कई बार डिप्रेस हुई है, उसने एक नहीं कई बार सुसाइड करने की कोशिश की और आज निशी की वजह से जिग्नेश ने सुसाइड करने की कोशिश की। निशी की हालत के जिम्मेदार तुम हो, जिग्नेश की भी हालत के जिम्मेदार तुम हो रागिनी। तुम्हारा दूसरा बेटा आरव जेल में गया तुम्हारी वजह से, उसने भी अपने आप को गन से मारने की कोशिश की थी। क्या है ये, क्यों? तुमने बस उनको नैग कर करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी सुना ही नहीं बच्चे क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उनकी क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, वो क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा तुम ये बनोगी तो बनोगी, कभी पूछा कि उनको क्या करने में खुशी मिलती है? तुम्हारी गलती बस ये है कि तुम जिंदगी भर एक मां बनकर रही। और पता है मैं क्यों अच्छी हूं? क्योंकि मैं अपने बच्चों की दोस्त बनकर रही। उनको दुनिया में बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ऐसी दोस्त। आज अगर वो तुमसे भी नाराज हो जाएंगे तो मुझे इस बात का यकीन है कि वो मेरे पास आके रोएंगे। तुम्हें पता है मेरे बच्चे तुमसे मिलने के बाद मुझसे शायद उतना प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी मुझे इस बात पर यकीन है कि इस दुनिया में उनकी बेस्ट फ्रेंड पैम है। लेकिन रागिनी, वेरी सॉरी टू से, तुम फेल हो गई यार एज अ मदर। यू फेल्ड। तुमने अपने बच्चों को जन्म दिया लेकिन अच्छी मां नहीं बन पाई। अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन जितना मैं तुमको जानती हूं तुम सुधरोगे नहीं। उम्मीद करती हूं कि ये दोबारा ना हो, क्योंकि इससे मेरे भाई को बहुत तकलीफ होती है। मैंने उसको कभी रोते हुए नहीं देखा रागिनी। ऑल बिकॉज ऑफ यू। रागिनी, तुम फेल हो गई एज अ मदर। तुमने अपने बच्चों को जन्म दिया लेकिन अच्छी मां नहीं बन पाई। रिलैक्स, घबराने की कोई बात नहीं। अब ये बिल्कुल ठीक है। कल तक आप इन्हें घर भी ले जा सकते हैं। आप दोनों मेरे साथ केबिन में आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर। कमाल करता है तू जिग्नेश। ये ख्याल तेरे मन में आया कैसे? और ऐसा करने से पहले तूने एक बार निशी के बारे में तो सोचना चाहिए था। क्या सोचना पापा, क्या सोचना? सोचने समझने के लिए बचा ही नहीं था। जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। तो जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। क्या जरूरत थी उसे रीना के पास जाने की? पूछ तो लेते कि सच्चाई क्या है, लेकिन नहीं, उसने अपनी मनमर्जी की। इतना शक, इतनी इनसिक्योरिटी, बिना सच्चाई जाने अपनी मनमर्जी कर ली। एक बार भी नहीं सोचा कि उसके ये रिएक्शन से मेरे माँ बाप रास्ते पर आ जाएंगे। इतनी सेल्फिश हो गई वो। देख बेटा, निशी की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। देख, मैं मानती हूँ तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन मैं निशी को समझाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। क्या ठीक होगा माँ, क्या ठीक होगा? आपका रिश्ता ठीक हुआ? बिल्कुल तुम्हारी तरह हमारा रिश्ता हो गया। अब कुछ नहीं बचा माँ, अब हम साथ में नहीं रह सकते। पापा, अगर हमारा रिश्ता बचने की अगर मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद होती ना पापा, तो क्या मैं इतना बड़ा कदम उठाता? पति पत्नी के बीच में भरोसा होता है, जब वो रिलेशन में भरोसा ही नहीं रहा तो क्या क्या अच्छा होगा माँ? देख जिग्नेश, वो तू दोनों बातों को मिला मत। ये निशी बच्ची है बेटा, नासमझ है। उसे चलिए गलती हमारी है, हम दोनों को समझाना चाहिए था। गलतफहमी हो गई, उसे गलती कर दी उसने। गलती की तो गलती का तो सुधार हो सकता है ना। कोई जरूरत नहीं है पापा। अरे जरूरत कैसे नहीं है बेटा? मैं निशी के साथ नहीं रहना चाहता। वो पागल हो गई है, उसे शक की बीमारी हो गई है। मेरे पीछे जासूसी करना, मेरे पीछे मेरा फोन चेक करना, पता नहीं क्या क्या किया उसने। नहीं,
पता नहीं क्या क्या। एक मौका तो देगा ना निशी को। कैसा मौका माँ? क्या मौका दूं मैं? हम लोगों ने पहले भी तो कोशिश की थी ना, हम लोगों को मिलवाने की, सारी गलतफहमियां दूर करने की। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं निशी के साथ नहीं रहना चाहता। उसे डिवोर्स चाहिए ना, मैं डिवोर्स दूंगा उसे। क्या बोल रहे? अब मैं ही नहीं चाहता कि मैं उसके साथ रहूं, बस अब नहीं। प्लीज पापा, अब नहीं होगा मुझसे। यस डॉक्टर। या ओह अच्छा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। रागिनी, अभी अभी मेरी डॉक्टर के साथ ही बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जिग्नेश इज टोटली आउट ऑफ डेंजर और निशी की तबीयत भी अभी ठीक है। देयर इज नथिंग टू वरी। इनफैक्ट कल तो उन्हें डिस्चार्ज भी दे देंगे। सो जस्ट डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। अरे हाँ, ये शादी का कार्ड आ गया है। सिंपल सा डिजाइन रखा है मैंने। 4 दिन में बहुत सारा काम खत्म करना है। सो इस सिचुएशन में आप शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? निशी किस हालात से गुजर रही है, सो उसकी शादी टूटने जा रही है। मैं उसकी शादी बचाऊं या अपनी शादी के बारे में सोचूं? इस वक्त ये ख्याल आपके दिमाग में आ भी कैसे सकता है? I knew it. जानता था, मैं जानता था यही होने वाला है, यही होगा तुम्हारा जवाब। I knew it. हर बार रागिनी, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और तुम्हें मौका मिल जाता है अपने हाथ में बड़ा सा बोर्ड लेके खड़ा होने का, जिसके ऊपर लिखा होता है WAIT, वेट। कभी एक्स हस्बैंड वापस आ गया तो वेट, कभी वो फिर से चला गया तो वेट, कभी बेटा जेल में है तो वेट, या जेल से बाहर आ गया तो भी वेट, और अभी बेटी के साथ ये सिचुएशन हो गई, फिर से वेट। कितना? एक आदमी कितना वेट करेगा? कोई लिमिट होती कि नहीं इंतजार की? और कब तक मैं तुम्हारी परेशानियों की बलि चढ़ता रहूंगा? कब तक? नाउ इनफ इज इनफ रागिनी, इनफ। आई वांट द आंसर। तुम क्या चाहती हो जिंदगी में? शादी करना चाहती हो, नहीं चाहती हो? आई वांट टू नो, जस्ट टेल मी। आज तक तुमने मुझसे सिर्फ इंतजार करवाया, सिर्फ इंतजार करवाया कि नहीं करवाया? बोलो रागिनी, जवाब दो मुझे, करवाया कि नहीं करवाया? हाँ करवाया ना? लेकिन अब बस, मेरी पेशेंस की भी एक लिमिट है। और आखिर चाहता क्या हूं मैं तुमसे? हाँ, तुम्हारे साथ रहना है मुझे, तुमसे शादी करनी है, नहीं बनना है मुझे महान आदमी, नहीं बनना है त्याग पुरुष। मैं थक गया हूं ये सब करके, थक गया हूं। तो तुम डिसाइड करो और मुझे बताओ अभी इसी वक्त कि तुम क्या करना चाहती हो। आई वांट टू नो। सो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। जिग्नेश ने अभी अभी हमसे कहा कि उसे डिवोर्स चाहिए, वो इस रिश्ते को और नहीं निभाना चाहता। सो इस वक्त मैं अपनी बेटी के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकती। एक औरत होने से पहले मैं एक माँ हूं। मुझे माफ कर दीजिए सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। इतना इंतजार करने के बाद ये मिल रहा है मुझे। नो नो नो, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं रागिनी जिसके ऊपर यू टर्न नहीं होता है, और हमारा रिश्ता भी ऐसे ही एक मोड़ पे आके खड़ा है। सो अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। अगर खत्म ही करना है तो सब कुछ ही खत्म करते रिश्ते की निशानी भी क्यों बाकी रहे?
सुन लिया तुमने जिग्नेश ने क्या कहा? हो गई ना तबाह मेरी बेटी की जिंदगी। अब क्या आप किसे इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए? परसों से एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया कि माता पिता बच्चों के लिए एक मिसाल होते हैं। जो बचपन में सिखाया जाता वही करते हैं बड़े होकर। और बेचारी निशी क्या देख देख कर बड़ी हुई कि उसकी मां को ना अपने पति पर भरोसा है, ना पति पत्नी के रिश्ते पर। और वही उसने किया आज उसने वही किया जो बरसों पहले तुमने किया था रागिनी। अगर आज वो तबाही की खाई में गिरी है तो उस खाई में उसे ढकेलने वाली तुम हो। बस हो गया नचिकेत, that's enough। बहुत सुन लिया सबसे कि कैसे मैं एक बुरी माँ हूँ। दुनिया में जो भी कुछ गलत होता है तुम उस सब का जिम्मेदार मुझे ठहरा देते हो। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? तुम एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हो नचिकेत। एक सेल्फिश पति हो, एक सेल्फिश पिता हो और दुनिया के सबसे सेल्फिश भाई हो। मुझसे कहते रहते हो ना कि मैं एक फेल्ड मदर हूं, पर आई एम सॉरी नचिकेत, मैं तुम्हें ये हक नहीं देती कि तुम ये डिसाइड करो कि मैं कैसी माँ हूं। क्योंकि अच्छी बुरी जैसी भी हूं, एक माँ और पिता दोनों बनके मैंने अपने बच्चों को अकेले पाला है। लेकिन तुमने क्या किया है? अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपनी बहन के सर पे थोप कर खुद तो आजाद घूमते रहे। आज अगर रणबीर, आगम और सुहानी की अपब्रिंगिंग, उनकी परवरिश अच्छी है तो तुमसे ज्यादा जिम्मेदार उसके लिए पैम है। लेकिन तुमने बदले में उसे क्या दिया है नचिकेत? कभी उसकी लाइफ, उसके फ्यूचर के बारे में सोचा है? उसकी खुशियों के बारे में सोचा है कभी? What are you talking about? मैं निशी और जिग्नेश की जिंदगी की बात कर रहा हूँ। पैम कहाँ से आ गई बीच में? ठीक है, तो निशी के बारे में बात करते हैं। निशी और जिग्नेश की शादी किसने करवाई नचिकेत? मैंने करवाई। तुम जानते हो मैं हमेशा से इस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि मैं जानती थी कि छोटी उम्र में शादी करने का नतीजा क्या होता है, हमारे सामने दिख ही रहा है। राइट। तो प्लीज मुझे बताओ रागिनी, प्लीज, ये तुम्हारी भविष्यवाणी थी, तुम्हारी दूरदृष्टि थी, या तुम्हारी पुरानी आदत कि हर चीज को तुम शक की नजर से देखती हो? नहीं नचिकेत, इसे रिश्तों की समझ कहते हैं जो तुम में तो है ही नहीं। You know what? इसीलिए तुम आज लोनली हो, अकेले हो, जिंदगी में कभी मूव ऑन नहीं कर पाए, because you're a bloody selfish man। कोई तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता। You know what? तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि चाहे जो हो जाए, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अकड़ और तुम्हारी जिद तुम छोड़ोगे नहीं। There's no point talking to you। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है नचिकेत। मुझसे कहते हो ना कि तुम्हारी लाइफ मेरी वजह से खराब हुई, बट नो, लाइफ मेरी खराब हुई है तुम्हारी वजह से। मैं उस दिन को, उस पल को कोसती हूँ नचिकेत जब तुम मेरी जिंदगी में आए। उस वक्त को कोसती हूँ जब मैंने तुमसे शादी की। जरूर मैंने पिछली जिंदगी में कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में आए। आप बनकर आए हो नचिकेत तुम मेरी जिंदगी में, एक ऐसा श्राप जिसे मैं कभी मुक्ति नहीं पा सकती। You're a bloody curse in my life। हम कभी मिले ही ना होते। निवेदिता, मेरे भाई की हालत देखो। How dare she? उसको, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की और मेरे रिश्ते के बारे में बात करने वाली? पैम, संभालो अपने आप को। हमें इस वक्त नील को संभालना है। हमें नील के साथ होना चाहिए पैम। You're right। नील के साथ होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं। तुम्हें क्या प्यार करती हो मेरे भाई से? मेरे भाई से प्यार करती हो या नहीं निवेदिता? मैं नील से प्यार करती हूँ। तो किस चीज का इंतजार कर रही हो? देखा ना मेरे भाई को, मैंने आज तक उसको इस हालत में नहीं देखा है कभी। खत्म हो जाएगा वो। उसको किसी की जरूरत है, you know, उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर मेरे भाई ने तुम में सहारा तलाश कर लिया ना निवेदिता, तो वो जिंदगी भर तुम्हारा होके रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा होके रहेगा। जाओ उसका सहारा बनो, जाओ जाओ। नील, मैंने सब कुछ सुन लिया है नील, जो कुछ भी रागिनी ने कहा। आई एम रियली सॉरी नील।
मैं जानती हूँ तुम इस वक्त अकेले रहना चाहते हो नील, बट मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। I'll be with you, नील। सॉरी, मैं बंद कर देती हूँ। तूने ऐसा क्यों किया? अमन ने मुझे सब कुछ बता दिया। गलत है या सही में, अब यह फैसला नहीं बदलेगा। खुद ही सोचिए माँ, निशी की जिंदगी किस मोड़ पर है। उसके तलाक की बात चल रही है। ऐसे में मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? सच कहूँ तो मैं नहीं चाहती कि अमन सर मेरा और वेट करे। इंतजार के अलावा और दिया ही क्या है मैंने उस आदमी को? अपनी तरह उनकी भी लाइफ खराब करके रखी, सब और नहीं। रागिनी, आप प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ माँ, मैं थक गई हूँ। रागिनी